और गुजरात में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। बारिश की वजह से अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन ने अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, वलसाड, नर्मदा, सूरत, छोटा उदयपुर, अरावली, पोरबंदर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद ही खराब हो गए हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार सुबह तक राज्य के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अलग अलग इलाकों में अत्यधिक बारिश की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात में ऐसा मौसम 29 अगस्त तक जारी रहेगा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए सभी प्रमुख शहरों के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक भी की है। भारी बारिश को देखते हुए आज पूरे गुजरात में प्राइमरी स्कूल में छुट्टी भी दी गई है। तो 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात की, जहां पर भारी बारिश की चेतावनी के बाद इस वक्त प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकिन लगातार बारिश के चलते कई इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 13 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों के सामान अब बिखर गए हैं। लोगों के सामने अब अपने घर को बचाने की, खाने पीने के सामान को रखने की अब बड़ी चुनौती आ गई है। यह तस्वीर आप अहमदाबाद की देख रहे हैं, जहां पर घुटने भर पानी आपको नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़े से और निचले इलाकों में जाएंगे तो यह पानी कमर तक पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिनके घर इस वक्त हैं वो डूबे हुए इन इलाकों में, खास तौर पे जहां पर भी निचले इलाके हैं, नाले जहां पर ओवरफ्लो हो रहे हैं, वहां पर स्थिति और खराब हो गई है। गाड़ियां भी बामुश्किल इन इलाकों से निकल पा रही हैं। गुजरात के दूसरे जिलों का हाल भी अहमदाबाद जैसा ही है। वलसाड में औरंगा नदी और अपने खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। हनुमान बांगड़ा और वलसाड के बीच संपर्क टूट गया है। यहां पर फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीमें निकाल रही है, जहां भारी बारिश के बाद घरों में पानी भर गया है। इसमें एक गर्भवती महिला फंस गई थी। सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची और महिला को रेस्क्यू करके अस्पताल तक पहुंचाया गया है। और मोरबी के हलवद तालुका में एक ओवरफ्लो हो रहे पुल से गुजरते समय ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। हादसे में 17 लोग बह गए हैं, जिसके बाद 9 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया है। वहीं बाकी बचे 8 लोगों की तलाश की जा रही है। 20 घंटे तक से लगातार यह तलाशी अभियान जारी है, लेकिन अभी तक बाकी लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक मौसमी नदी है। लगातार बारिश होने के चलते इस नदी में पानी बढ़ गया और पानी पुल को ऊपर से भी क्रॉस करने लगा। जो पानी जब ऊपर से गुजर रहा था, उस बीच ही इस यहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी जो पलट गई। अब गुजरात में लगातार जो बारिश हो रही है, उसके चलते सरदार सरोवर नर्मदा बांध लबालब पानी से भर गया है। सोमवार को 15 गेट इसके खोलने पड़े थे। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी में करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद भरूच के निचले इलाकों में 280 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। भरूच और नर्मदा नदी के किनारे बसे 72 गांव को अलर्ट कर दिया गया है। तो सरदार सरोवर डैम आप देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत लगता है नजारा इस वक्त, लेकिन जितना पानी लगा है यहां पर, इतना पानी भर गया है कि अब इस बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। एक दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि इसके सारे गेट नहीं खुले हुए थे, लेकिन इस वक्त पानी इतना भर गया है कि अब पूरे गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते जो नर्मदा नदी के निचले वाले इलाके होंगे वहां पर इस वक्त बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। इसी वजह से कई गांव को अलर्ट किया गया है और कई लोगों को हटाया गया है। और छोटा उदयपुर जिले में भारज नदी में भी पानी के तेज बहाव के कारण NH 56 पर एक पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। तेज बहाव के चलते पिलर नंबर 3 धंस गया है, जिसके चलते अब वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। गुजरात में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश की सबसे बड़ी मार अहमदाबाद में पड़ी है। यहाँ बारिश ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। जहां तहां गाड़ियां बंद पड़ी हैं। सोमवार को भारी बारिश से अहमदाबाद में दिन में अंधेरा छा गया।
अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 13 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अहमदाबाद का ये हटकेश्वर इलाका है। बाइक, कार, स्कूटी सब पानी में डूब गई है। यहाँ भारी बारिश के बाद कई फीट पानी भर गया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गई हैं। अहमदाबाद में हो रही बारिश ने जनजीवन जो है वो पूरी तरह ठप कर दिया है। 2 स्पेल में जो बरसात हुई है अहमदाबाद में, आप देखिए पूरा का पूरा जो शहर है वो एक तरह से स्टैंड स्टिल हो गया है। यहाँ पे हम हाटकेश्वर सर्कल के पास हैं और आप देखिए पूरा का पूरा जो ये इलाका है ये एक तालाब में परिवर्तित हो गया है। यहाँ आप देखिए जहाँ भी आप नज़र घुमा के देखेंगे आपको चारों तरफ सिर्फ पानी पानी नज़र आएगा और इस पानी में फंसे हुए सारे व्हीकल नज़र आएंगे। यहाँ अगर आप देखें तो लोग जो हैं उन्हें पैदल ही निकल के जाना पड़ रहा है क्योंकि सारे बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की और ये रिक्शा वगैरह जो यहाँ पड़ी हुई हैं, ये आप देखिए ये सब यहाँ पे फंस चुके हैं पानी में। और इधर रिक्शा आप देखिए, क्या बाइक आप देखिए जो ये लेके जा रहे हैं लोग। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बाइक्स इनकी देखिए सबकी बंद पड़ी हैं, ज़बरदस्ती खींच के ये लोग ले जा रहे हैं। यहाँ देखिए बसेस जो हैं, बाकी चीज़ें तो आप छोड़िए, बड़ी बड़ी जो बसें हैं वो भी आगे नहीं जा पा रही हैं, यहाँ पानी में फंस गई हैं। और ये देखिए एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है और एक ये सिटी बस है। इसके अलावा आप देखिए जो लोग हैं वो कितनी मशक्क़त से अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अहमदाबाद में भारी बारिश से ज्यादातर इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से आवाजाही बंद कर दी गई है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त को गुजरात में 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहाँ आपका घर कहाँ पे है? मेरा सीटीएम वस्त्राल। वस्त्राल अनुपम। तो कैसे खींच के ला रहे हैं उधर? गाड़ी धक्का मारते मारते बंद हो गई। अब बहुत सारी बसें सब बंद है। यहाँ देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, अभी फिलहाल बरसात जो है वो थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे आप जहाँ भी नज़र डालेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। फंसे हुए लोग नज़र आएंगे और देखिए अपने स्कूटर, अपने व्हीकल जो हैं वो खींचते हुए लोग नज़र आएंगे। 13 इंच बारिश ने बेहाल कर दिया है इस जगह को। जी बताइए क्या तकलीफ है? प्लीज़ सॉरी सर। जाना है थक गए बहुत? बहुत यानी बहुत थक गए। कहाँ से खींच के ला रहे हैं? अंदर से। कहाँ जाना कहाँ है? हाटकेश्वर मंदिर। अच्छा, तो आप देखिए ये आप देखिए कि लोगों की क्या परेशानी आप देखिए उन्हें उठानी पड़ रही है इस बारिश की वजह से। और आपको बता दें कि जिस प्रकार का इस वक्त हालात बने हुए हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अहमदाबाद में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि सड़कें पानी से पूरी तरह से लबालब हैं। लोग डिवाइडर के ऊपर चल रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी के चलते शिक्षा विभाग ने आज सभी प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। गुजरात के दूसरे जिलों का हाल भी अहमदाबाद जैसा ही है। ये तस्वीरें वलसाड की हैं, जहां भारी बारिश के बाद घरों में पानी भर गया। इसमें एक गर्भवती महिला फंस गई। सूचना पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और महिला का रेस्क्यू किया गया। वहीं औरंगा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। हनुमान बांगड़ा और वलसाड के बीच संपर्क टूट गया है। यहाँ फंसे हुए लोगों को एनडीआरएफ की टीमें निकाल रही हैं। गांधीनगर में भी भारी बारिश के बाद हालात काफी खराब हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से लोग अपने कामकाज पर नहीं जा रहे हैं। वहीं प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। નગર જિલ્લાના તમામ નાગરિકોને મારી ખાસ અપીલ છે, વિનંતી છે કે હાલ 3 દિવસથી ખૂબ સુંદર વરસાદનો માહોલ છે અને તમામ જગ્યાએ સરકારી તંત્ર દ્વારા તમામ પ્રકારની કાળજી લેવામાં આવી રહેલ છે। માનનીય કમિશનરશ્રી ને માનનીય ડીડીઓ સહિત અમારી ત્રણેયની ટીમ
સતત કાર્યરત છે. અમે આપની કોઈ પણ મુશ્કેલી હશે તો આપની સાથે જ છીએ. માત્ર એટલી જ અમારી આપને વિનંતી છે કે આપ કોઈ જગ્યાએ ખૂબ પાણી હોય એ વિસ્તારમાં પાણીના તળાવ આજુબાજુના વિસ્તારમાં જવાનું टाळजो. જાઓ તો બહુ અંદર સુધી જવાનો ન પ્રયત્ન કરો. वडोदरा में भी भारी बारिश से पूरा शहर दरिया बन गया है. सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है. जगह जगह गाड़ियां पानी में डूबी खड़ी हैं. भारी बारिश की वजह से लोग घरों से निकल तक नहीं पा रहे हैं. वडोदरा जैसी तस्वीर ही अरावली की है. यहाँ भारी बारिश के बाद घरों में पानी भर गया है. घरों के अंदर सामान तैर रहा है. वहीं सड़कों पर सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है. घरों में पानी भर जाने की वजह से लोगों के सामने अब खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है. जोरदार बारिश से गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा बांध लबालब है. डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. सोमवार को 15 गेट खोलने पड़े हैं. भरूच और नर्मदा नदी के किनारे बसे 72 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है. भरूच के निचले इलाकों में रहने वालों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं छोटा उदयपुर में पहाड़ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से नदी पर बने पुल का एक पिलर धंस गया है, जिसके चलते पुल बीच में झुक गया है. प्रशासन ने एहतियातन पुल से आवाजाही को बंद कर दिया है. गुजरात में जारी आसमानी आफत के बीच कोस्ट गार्ड भी अलर्ट हो गया है. कोस्ट गार्ड के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं और जो लोग समंदर में जा रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है और जो लोग पहले से गए हुए हैं उन्हें वापस लाया जा रहा है. भारी बारिश से सूरत में तापी नदी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है. नदी किनारे बने घर पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं. प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहा है. तापी नदी किनारे बने घाटों के ऊपर पानी शहर में आ रहा है. पुलिस लोगों को लगातार अलर्ट कर रही है. गुजरात में इस साल बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. शहर के शहर तालाब बन गए हैं. और देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है. देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश के चलते करा रहे हैं. शहर के शहर इस वक्त दरिया बन गए हैं. गुजरात, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर और त्रिपुरा भी इस वक्त बाढ़ की चपेट में है. और महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नासिक के 9 बांध भर गए हैं, जिससे शहर से होकर गुजरने वाली गोदावरी नदी इस वक्त उफान पर है. नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों तक शिफ्ट करने के लिए कहा गया है. नदी के किनारे रामकुंड और गोदा घाट इलाके में छोटी दुकानें और स्टॉल भी शिफ्ट कर दिए गए हैं. गोदावरी नदी में आई बाढ़ के कारण रामकुंड इलाके के छोटे मंदिर पानी में डूबे हुए हैं. भारी बारिश के कारण नासिक शहर को पानी की सप्लाई करने वाली गंगापुर बांध में पानी का भंडार अब 90% तक पहुंच गया है. तो नासिक की तस्वीर, जहां पर गोदावरी नदी इस वक्त ओवरफ्लो कर रही है और नदी के आसपास के जो घाट हैं वो डूबे हुए हैं. कई इसमें मंदिर डूब गए हैं. अब यूपी के सीतापुर की तस्वीर दिखाते हैं. भिनौनी सैफन गांव में शारदा नहर पूरी तरह से पट गई है. नदी का एक बड़ा हिस्सा नदी से हट गया है और जिसके बाद नदी का यह फ्लो गांव की तरफ मुड़ गया है. शारदा नहर के फट जाने की वजह से पूरे इलाके में बड़ी तबाही आई है. हजारों हेक्टेयर फसल डूब गई है. इलाके के करीब 50 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. तो ड्रोन से ली हुई तस्वीर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी के बांध के टूट जाने से, तटबंध के टूट जाने से एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त पानी में डूब गया है. 50 गांव इसकी चपेट में आ गए हैं. गुजरात से मणिपुर तक आसमानी आफत. भारी बारिश और बाढ़ से मचा हाहाकार. देश भर में इस वक्त मानसून अपने चरम पर है. कई राज्यों में आसमानी आफत ने ऐसा कहर ढाया है कि इंसानी जिंदगी कराह उठी है. कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचा रखी है. मौसम विभाग की नई चेतावनी ने कई राज्यों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है.
अगले 4 से 5 दिनों में दिल्ली एनसीआर, यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। यूपी में मानसून अभी भी एक्टिव है। सीतापुर के भिभैनी साइफन गांव में शारदा नहर पूरी तरह से फट गई। नदी का एक बड़ा हिस्सा नदी से हट गया, जिसके बाद नदी का फ्लो गांव की तरफ मुड़ गया है। शारदा नहर के फट जाने की वजह से पूरे इलाके में बड़ी तबाही आई है। इस तबाही में पेड़ उखड़ गए और आसपास की खेती तबाह हो गई। हजारों हेक्टेयर की फसल डूब गई है। गांव में पानी तेजी से घुस रहा है। बहुत तेजी से पानी बहने से हजारों की आबादी दहशत में है। घरों में 2 फीट तक पानी भरने से रहने के साथ साथ खाना बनाने की समस्या भी पैदा हो गई है। अंगरोरा में सड़क के ऊपर 4 फीट तक पानी बह रहा है। इलाके में करीब 50 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। वहीं गोरखपुर में राप्ती और सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बरहज के इलाके में नदी 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से 45 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। हालात ऐसे हैं कि लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि राप्ती नदी का जलस्तर 1-2 दिन में नीचे आने की उम्मीद है। वहीं सरयू का कहर अभी गोरखपुर के लोगों को डराता रहेगा। जनपद गोरखपुर में जो राप्ती नदी है और सरयू नदी जो है ये अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। लेकिन एक गुड साइन ये है कि राप्ती नदी का आज मतलब डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया है, तो जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले 2-3 दिनों में राप्ती नदी जो है अपने वो डेंजर लेवल के नीचे आ जाएगी। लेकिन सरयू नदी जो है वो इस समय चूँकि पानी बहुत धीरे धीरे आगे निकल पा रहा है, जिसके कारण अभी जो हमारा बरहज का जो स्टेशन है जहाँ पर राप्ती और सरयू का संगम होता है, उस क्षेत्र पर अभी तकरीबन नदी जो है वो अपने डेंजर लेवल से 1.5 मीटर ऊपर है। तो इस वजह से जनपद गोरखपुर के जो लगभग 45 ग्राम जो हैं पूर्ण व आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। अब ये है कि अगर कुछ दिनों में अगर अपर कैचमेंट एरिया से पानी नहीं आता है तो धीरे धीरे ये भी पानी रिसीड करने लगेगा। तो अगले 2-4 दिनों में वाटर जो है जो नदियाँ हैं अपने मेन कोर्स में आ जाएंगी। लेकिन अभी सरयू जी के घटने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस वजह से देखा जाए तो अभी बाढ़ की स्थिति थोड़ी अभी गोरखपुर में अगले 3-4 दिनों तक बनी रहेगी। वहीं राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में आज भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। कई गांवों में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं। अभी ये मतलब अगर बारिश अगर ऐसा लगातार चलती रही तो बराबर थोड़ा सा ऐसा रहेगा पानी का। बारिश कम होते ही आधे घंटे पर में ये सारी निकासी निकल जाएगी पानी की। करीब बाहर की तरफ निकासी इसमें ज़्यादा है, जो बाहर की तरफ थोड़ी निकासी कम है तो वो आराम से निकल जाएगा। तो इसीलिए प्रशासन घूम रहा है, अगर ऐसा कोई जनहानि हो तो तुरंत ही रैपिडली एक्शन लिया जाएगा उसका। वहीं अजमेर में भारी बारिश के बाद फाय सागर झील, आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई है। फाय सागर झील में क्षमता 26.9 फीट की है। बारिश की वजह से 6 इंच पानी बढ़ गया है। महाराष्ट्र में नासिक में भी भारी बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नासिक में 9 बांध भर गए हैं, जिससे शहर से होकर बहने वाली गोदावरी नदी उफान पर है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में झमाझम बारिश देखी जा रही है। गरज चमक के साथ हो रही जोरदार बारिश ने इस बार डैमों को लबालब भर दिया है। भारी बारिश के चलते इस सीजन में केरवा, भदभदा, कलियासोर और कोलार बांध के कई बार गेट खोलने पड़े। भारी बारिश का कहर मध्य भारत ही नहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में भी दिख रहा है। मणिपुर में भारी बारिश और नदियों के ओवरफ्लो होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले एक हफ्ते तक इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है।